ओम श्री शिवाय नमः। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर जैसे कि बच्चे आईएएस की तैयारी जो कर रहे हैं, जो जी। करना चाह रहे हैं, जी उनके बारे में आप 4 लाइन बताएं। देखिए, हमने पिछले लगभग 12 साल से एक चीज़ ज़रूर कही है कि जो आईएएस बनना चाह रहे हैं, सबसे पहले उनके घर परिवार वाले और उन पर ध्यान दें। देखिए क्या है, हमारे यहाँ पे कॉलेज में यूजी में भी स्टूडेंट्स हैं, पीजी में भी हैं, और देखने वाली बात है कि उनके पेरेंट्स भी दिल्ली में ही हैं। तो जो समझदार मतलब जो हमारी व्यक्ति हैं, उन्होंने पता क्या कर रखा है कि अपने लड़के लड़कियों को मतलब अपने बच्चों को अलग रूम दिलवा रखा है केवल पढ़ाई के लिए। तो जैसे हमारी पुरानी कहावत है ना, काग चेष्टा बकुर जानम अल्पा हरीश पंचा लक्षणम, एक विद्यार्थी के ऐसे लक्ष्य होने चाहिए कि वो गृह त्यागी हो। अब ये नहीं कि सारी चीज़ें आपको अगर ऐसी बात नहीं होती तो हमारे मतलब ग्रंथों में इतनी खूबसूरत बातें क्यों लिखी हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया है और भारत में कोई भी अगर आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो सबसे बेस्ट मेथड है कि जल्दी से जल्दी अपने घर से अलग रह करके पढ़ाई करने की सोचो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन। आप मेरा एग्जाम्पल लीजिए, जब मैंने ग्रेजुएशन किया और उत्तर प्रदेश से जब मैं दिल्ली आया था तो मेरा कोई भी नहीं था। तो देखिए मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले जो है कोचिंग अपना खोला और मैंने स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू किया। तो जो आईएएस बनना चाहते हैं, क्या उनको ये चीज़ पता नहीं है कि 6th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक की जो सारी जो बुक्स हैं, सारी बुक्स पर, सारे कोर्सेज पर जब तक आपका एकाधिकार नहीं होगा, जब तक आपकी मास्टरी नहीं होगी, तब तक आप आईएएस बन ही नहीं सकते। और उनमें सबसे बढ़िया बात क्या है, देखिए आज की डेट में इतना बढ़िया पैसा मिलता है ट्यूशन से, तो आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। तो अब जब बात ट्यूशन पढ़ाने की नहीं है, बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि आप जितना पढ़ाएंगे उससे आप लर्निंग करेंगे। और लर्निंग करने के लिए यदि बेस्ट जो चीज़ है, सबसे जो अच्छा है, वो ये है कि दूसरे बच्चों को आप पढ़ाएं। अब होता क्या है, यहाँ हमने देखा है जो मिडिल परिवार हैं उनमें बड़ी हिचकिच रहती है, मतलब अपने ना कोई लड़के को जाने देंगे, और लड़कियों पे तो ऐसी आफत आ जाती है कि आप ट्यूशन पढ़ाने जाएंगी और आप, तो मतलब कहने का है कि आज की डेट में उनको ऐसे संकुचित बना रखा है जैसे कि एक कूप मंडूक, जैसे मतलब कुआं होता है ना, और उसमें एक मेढक होता है, मतलब तुम्हें जो कुछ करना है यहीं पे करना है। अब भाई साहब एक बात आइए, केवल ऐसे अगर हो जाए आईएएस तो अपने घर बैठ के सारी की सारी तैयारी कर लें। हमारा तो संकल्प यह है कि बच्चे जो है ना सारी खुशियाँ भी मनाएं, फिल्म भी देखें, दोस्तों से भी बात करें, नोट्स भी बनाएं, घूमें भी, सब चीज़ करें। साथ ही साथ जो है वो अपनी फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचें। तो वो अब देखिए, जिनके पास में कुछ कहते हैं हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, तो भाई साहब ऐसे ही पैसे थे तो टाटा बिरला अंबानी के सबके पास पैसे, उनके सारे बच्चे आईएएस बन जाएं। तो क्या कहते हैं कि भाई तुम क्यों पढ़ाओ स्कूल में, तुम क्यों पढ़ाओ प्राइवेट टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में, क्यों पढ़ाओ, आपको पैसे देने, आप घर पे पढ़ो। तो कुछ लोगों ने इस तरह से टॉर्चर कर रखा है अपने बच्चों को। ऐसे ऐसे लड़के हमारे पास में हैं कि वो चाहते हैं कि मतलब अपना घर छोड़ के दूसरी जगह कमरा लें, ट्यूशन पढ़ाएं। उनके घर वाले सपोर्ट नहीं करें, घर वाले कहते हैं क्यों, पैसे की कमी है क्या। मतलब आज लड़कियों की तो खैर बात ही छोड़ो, लड़कियों को तो ट्यूशन पढ़ाने तक नहीं जाने, मतलब चाहे कोई पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, सबने मतलब ऐसे सोच रखा है कि पता नहीं भैया इन्होंने जो है बाहर निकलना शुरू किया और अपने इंडिपेंडेंस बनी तो हमारी क्या कुछ कमी है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, सम्मान बना रहता है जब आप आगे बढ़ने की सोचते हो और विश्व स्तर में और भारत के लेवल पर अगर आपको कुछ बनना है तो आपको कुछ चीज़ों में बदलाव लाना ही होगा। और वो बदलाव है आपका अनुशासन में, वो बदलाव है आपकी संवेदनशीलता में, वो बदलाव है आपकी फोकस स्टडी में, और वो बदलाव आपका ये आना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं ना, जैसे आईएएस की जो आप बात कर रहे हैं, तो 6th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक एनसीईआरटी की किताबों पर, और जो हमारा तमिलनाडु का जो बोर्ड है उसकी जो बुक्स हैं, अगर आपने उस पर मास्टरी कर ली तो आप समझ लीजिए भाई साहब आधे आईएएस तो बन गए। होता क्या है, बच्चा पता नहीं क्या क्या पढ़ता रहता है, उसके पेरेंट्स क्या क्या लाते रहते हैं, पूरा घर भर जाता है, बच्चा भी परेशान हो जाता है। ऐसी पढ़ाई नहीं है। तो जो स्टैटिक पार्ट है, मतलब जो पहले से चीज़ है, वो हमारी किताबों में दे रखा है, कॉन्टेम्परेरी हमारे जो है अखबार में दे रखा है, दोनों को बच्चा पढ़ता रहे। और साथ साथ जो है ना, तैयारी के साथ साथ में जहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर वो इस तरह चलता है, मैं वायदा से कह सकता हूँ, अपने जीवन से कह सकता हूँ, उसको कोई नहीं रोक सकता। दूसरा चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो भी आईएएस कर रहे हैं कभी ये ना सोचें कि उसको वो ड्रीम पूरा ही हो जाएगा। आप जो है कोई न कोई सेकंड विकल्प भी रखें।
जैसे फॉर एग्जांपल आप एक प्रोफेसर का रख सकते हैं, टीचर का रख सकते हैं, आप स्टेट लेवल की जितने हो सकते हैं उसका रख सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे समझ लो कि 10 लाख लोग वोट बैठते हैं भारत में, और 10 लाख में से 9 लाख तो खैर आप ऐसे समझो कि तैयारी करते, भगवान जाने उनको कुछ नहीं, अब बचा 1 लाख। 1 लाख बहुत शार्पेस्ट तरह से तैयारी करते हैं, जो अपनी मिनट्स और सेकंडों को भी काउंट करके स्टडी करते। तो मेरे ख्याल से आप एक वीकली प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट तैयार करें, WPR तैयार करें, और WPR तैयार करके हर वीक में आप देखिए क्या किया है, जो रह गया है उसके लिए प्लान करें, और ऐसे अपने आप ही जब एग्जीक्यूशन करेंगे, अपने आप वीकली प्रोग्रेसिंग प्लान बनाएंगे, आपको कुछ भी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ में सब परिवार वालों को अपने अपने बच्चों को छूट देनी चाहिए, जिससे कि मतलब वो भी अपने मतलब जैसे मतलब जानवर होते हैं हमारे, पशु पक्षी होते हैं, पक्षी जो है जब बड़े हो जाते हैं उनको छोड़ देते हैं, पूरे आसमान में उड़ते हैं वो भी, और पूरा का पूरा वातावरण को अच्छा करते हैं। तो सबको मंगलमय हो, तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे अच्छे से करें, और जो योगा फिलॉसफी के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो उनका होना था 15 तारीख को, अब वो 4 जो है अगस्त को होगा। तो 4 अगस्त को इसी प्रांगण में आए, सबका प्रैक्टिकल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।